तो चलिए बात करते हैं अरावली हिल्स की। यहाँ एक नई लकीर खींची जा रही है जो सब कुछ बदल सकती है। ये इंडिया के सबसे पुराने पहाड़ हैं, हिमालय से भी पुराने, और ये थार डेजर्ट को रोकते हैं। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला इनके कुछ हिस्सों को खतरे में डाल रहा है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक जरूरी इकोलॉजिकल शील्ड है। पर पिछले कई सालों से इस रेंज पर हर तरफ से खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले अनरेगुलेटेड माइनिंग, ये इन पहाड़ों को अंदर से खोखला कर रही है। और फिर है अर्बन एक्सपेंशन, शहर बढ़ते जा रहे हैं अरावली के फॉरेस्ट को खत्म करते हुए। ऊपर से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया से निकल रहे हैं। और इन सब प्रॉब्लम्स के बीच एक और कंफ्यूजन था। अरावलीज की कोई क्लियर डेफिनेशन ही नहीं थी। इसका असर लॉज ठीक से लागू नहीं हो पाते थे और लीगल बैटल्स चलती रहती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक रूल लाया, द 100 मीटर रूल। देखिए, कोर्ट का इंटेंशन क्लियर था, सबके लिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन इस कानूनी सोल्यूशन से एक बहुत बड़ी नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, लॉ वर्सेस साइंस। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक तरफ है लीगल डेफिनेशन और दूसरी तरफ इकोलॉजिकल रियलिटी। इसका मतलब कई जरूरी एरियाज जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन्स अब डेवलपमेंट के लिए खुल सकते हैं। जाहिर है, इसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उन्हें अपने पानी और फ्यूचर की चिंता थी। लोगों को डर था कि पानी की कमी बढ़ेगी और रेगिस्तान उनकी तरफ आ जाएगा। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स एक ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच सुझाते हैं। अरावलीज को उनके फंक्शन से डिफाइन करें, सिर्फ हाइट से नहीं, साइंस का इस्तेमाल करके। तो आखिरी सवाल ये है, हमें मैप और जमीन के बीच की लकीर आखिर कहाँ खींचनी चाहिए?